किसी संख्या का घात शून्य हो तो क्या मान होगा। देखिए बच्चों, ये उत्तर जो है किसी भी संख्या का घात यदि शून्य हो तो उसका मान जो है सदैव एक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक क्यों होगा, है ना। अब जैसे मान लो जो है एक संख्या है, मान लो 5 का घात शून्य, तो इसका उत्तर जो है एक क्यों होगा, ये हमको समझना है। तो आप तो जानते हैं, घातांक तो पढ़े ही हैं। ठीक है, शून्य को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक उदाहरण स्वरूप हम लिखें तो 2-2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2-2 करें तो क्या होता है, उसका मान शून्य ही आएगा। तो शून्य के जगह में हमने क्या किया, 2-2 लिखे या 3-3 लिखे, जो भी लिखे हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब घातांक का नियम ये कहता है कि यदि x का घात a हो और x का घात b हो तो उत्तर आता है x का घात a ऋण b। या यूँ कहें कि x का घात a ऋण b हो तो उसका उत्तर आएगा x का घात a बटे x का घात b। तो यहाँ पर ये रूप हमको मिला हुआ है, देख रहे हो, x के जगह में 5 है, a के जगह में 2 है, b के जगह में 2 है, ऋण के जगह में ऋण है। तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं कि 5 का घात 2 बटे 5 का घात 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये घातांक के नियम के अनुसार। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि 5 का घात 2 यानी 5 गुणित 5, नीचे भी 5 गुणित 5। अब हम इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो गया। मतलब 1 एकम 1 बटे 1 हो जाएगा। ऊपर ऊपर का गुणा जी 1 एकम 1 और नीचे का 1 एकम 1। या हम ये कहें कि किसी का बटे 1 होता है तो उसका मान जो है 1 आता है, ये 1 आ गया। ठीक है, यही समझाने के लिए ये वीडियो था कि किसी भी संख्या का घात यदि शून्य हो तो उसका मान 1 होगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए गणित में।